ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित एवं सभी के लिए सरलता पूर्वक समझ में आने वाली पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता रूप की शिक्षाओं के आधार पर यहाँ भगवत गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 आज के सत्र में, जो कि भगवत गीता क्रमबद्ध अध्ययन का सत्र संख्या 2 है, आरंभ करने जा रहे हैं। यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के कथानक बिंदुओं को, अर्थात क्या हमारे लिए भगवत गीता का महत्व है, इसको सरल शब्दों में श्रवण करने का प्रयास किया था। कुछ बिंदु जो क्रमबद्ध तरीके से पिछले सत्र में श्रवण किए गए थे, उनका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण यहाँ पर है। हमने भगवत गीता के महात्म के बारे में जाना था, भगवत गीता का स्वरूप, विषय वस्तु क्या है। हमने ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म के बारे में जाना था। भगवत गीता यथा रूप की आवश्यकता क्यों है, हमने इसके बारे में जाना था कि अनेक संस्करण उपलब्ध हैं और जिसमें सब कहते हैं मेरे मतानुसार, जबकि आवश्यकता है भगवान के मतानुसार, क्योंकि भगवत गीता भगवान के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक है। हमने जाना था भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में। सुनना भगवत गीता किसके लिए आवश्यक है, वह हर व्यक्ति जो अर्जुन की भांति अपने आप को प्रतिदिन कुरुक्षेत्र में अनुभव कर रहा है, उन सब के लिए आवश्यक है। और भगवान से संबंध कैसे स्थापित करें, इसके बारे में जानने के लिए हमने 5 प्रत्यक्ष रसों की जानकारी प्राप्त की थी। भगवान के संग हम साक्ष्य रस में जैसे अर्जुन ने किया है, दास्य रस में जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी ने किया है, शांत रस में जैसे सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने किया है, या फिर वात्सल्य रस में जैसे मैया यशोदा और नंद बाबा ने किया है। भगवान राम के लीला के समय महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने किया है। अंततः माधुर्य स्वरूप में वैष्णव शिरोमणियां श्रीमती राधा रानी और उनके विभिन्न विभागों उपविभागों में प्रसारित गोपियों ने किया है, नारद मुनि ने किया है। तो भगवान से संबंध कैसे स्थापित करें, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझसे जिस भाव में संवाद करता है, मैं उसके साथ उसी भाव की यथारूप प्रतिक्रिया करता हूँ। तो आज के सत्र में हम सभी क्रमबद्ध अध्ययन के इस क्रम में आरंभ करेंगे भगवत गीता की विषय वस्तु को, उसकी आवश्यकता को, यथारूप के लेखन की महत्ता को समझते हुए सीधे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से। कहते हैं यहाँ पर आमुख कथा में, भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, अर्थात यहाँ पर हम संख्या को देख सकते हैं कितने वर्षों की बात की जा रही है, 86 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। और भगवत गीता यथारूप में इस उद्देश्य का उल्लेख किया गया है और हमें उसी रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अध्याय संख्या 4 में बताएंगे अर्जुन के माध्यम से कि सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन किया था। कृष्ण की इच्छा को कृष्ण के वक्तव्य के माध्यम से कृष्ण के द्वारा उद्धृत वचनों में हम श्रवण कर सके, यह उद्देश्य है यहाँ पर। और इसी क्रम में आचार्यों के द्वारा
प्रस्तुत की गई गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक ज्ञान को भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की इस पुस्तक से हम सभी आरंभ करेंगे। श्रवण करते हुए भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो अध्याय संख्या 1 जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने 700 श्लोकों की इस कथा में, इस विवरण में, इस संवाद में एक श्लोक कहा है, और वह भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक कहा गया है। पूरे भगवत गीता के भगवान के और अर्जुन के संवाद की इस श्रृंखला में एकमात्र श्लोक, अर्जुन जहां अभी भगवान के समक्ष अपनी अनेकानेक जिज्ञासाओं को पूछेंगे और भगवान विभिन्न माध्यमों से उसका निराकरण करेंगे, वो कहते हैं, वहां पहला संवाद धृतराष्ट्र का है, पहला वचन धृतराष्ट्र कह रहे हैं। और इसकी महत्ता है क्योंकि शब्द जो आरंभ हुआ है वह धर्म क्षेत्र। शिला प्रभुपाद, जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, लिखते हैं तात्पर्य की महत्ता में भगवान ने धृतराष्ट्र के वचन से आरंभ हुई इस भगवत गीता की महत्ता बताते हुए कहा है कि भगवत गीता कोई एकांतिक दार्शनिक वार्ता नहीं है, यह पूरे महाभारत का एक प्रासंगिक भाग है। और आचार्य उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे हम दो वैज्ञानिकों की वार्ता यदि कहीं किसी बीच से सुने तो हम शायद उसे संबद्ध ना कर पाए कि वो किस विषय पर है, पर जब वही विषय किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसके अंश के रूप में हम प्राप्त करते हैं तो उसे सरलता से समझ पाते हैं। भगवत गीता में दो दिव्य महापुरुषों के मध्य की ये वार्ता हमें जीवन के विज्ञान की महत्ता समझाने में सहायक है। और यहाँ पर उसको आरंभ करने के सूत्रधार के रूप में जो धृतराष्ट्र सामान्य रूप से बिना भगवत गीता सुने हुए भी हम कह सकते हैं कि हमें धर्म के पक्ष का नहीं दिखता, जिसने द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की कथा से यदि हम संबद्ध करें तो इतनी अप्रिय स्थिति में अपने राजसभा में उपस्थित रहते हुए होने दिया, वह शब्द यहाँ पर प्रयोग करता है धर्म क्षेत्र। कहते हैं आचार्य, धर्म क्षेत्र धर्म के संवाद को हम अपने जीवन में प्रतिदिन कैसे धारण कर सकें, इसकी महत्ता बताता है। धर्म कहीं अलग किसी गुफा, किसी कंदरा, किसी एकांत स्थान में जाने की वार्ता का नाम नहीं है। धर्म प्रतिदिन के जीवन में भगवान की शिक्षाओं को यथा रूप में पालन करते रहने का नाम है। गुरु शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त किया है। आरंभ धृतराष्ट्र के संवाद से होता है। दूसरी बार यदि इस धर्म शब्द का प्रयोग होगा तो वो अध्याय संख्या 18 में कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त वह स्वयं संजय के द्वारा होगा। शिला प्रभुपाद कहते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि राष्ट्र को भी पता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं श्री भगवान उपस्थित है। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध है, और इसलिए उन्होंने उस संदेह के कारण अपने सचिव से पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
उस कुरुक्षेत्र में जहां धर्म की उपस्थिति है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या किया शब्द बहुत महत्व का है। जान लेना हमारे लिए धर्म पर्याप्त नहीं है, मान लेना भी पर्याप्त नहीं है। हम आचरण में क्या करते हैं उसकी अधिक महत्ता है। धृतराष्ट्र हम सबको विदित है, अपने और अपने भतीजों, अपने पुत्रों और भतीजों के प्रति पृथकता का भाव रखते थे। और शास्त्र में धृतराष्ट्र शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है जो अत्यंत आसक्ति के साथ, धृत अर्थात आसक्ति के साथ राष्ट्रपद से जुड़ा रहे। राजपद के प्रति जो आसक्ति है उसने अनेक ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जो महाभारत युद्ध का कारक बनी। इसलिए धृतराष्ट्र के द्वारा धर्म क्षेत्र का यहाँ अनुभव करना पर व्यवहार में न लाना जीवन में कैसी परिस्थितियों को जन्म देता है, वह हम सब वर्तमान में इस गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान के माध्यम से श्रवण करते हुए, पठन करते हुए परिचित हो चुके हैं। तो यदि हम धर्म जाने पर अपने आचरण में न ले आए, अनेक अनेक ऐसी घटनाएं होंगी जीवन में जो हमें धर्म के मर्म तक नहीं पहुंचने देंगी यदि हम उस पर आचरण ना करें। कहते हैं धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता सुनी पर उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब तक राज्य सुख भोगने की इच्छा और उससे जुड़ी सभी प्रकार की संभावना का पूरी तरह नाश नहीं हो गया। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि धृतराष्ट्र के उदाहरण से भगवत गीता संकेत करती है कि किस प्रकार की मानसिकता का त्याग करके ये जीवन परिवर्तनकारी, आध्यात्मिक और व्यवहारिक सामर्थ्य का रूपांतरण करने वाली, पूरी सशक्तता और सामर्थ्यता के साथ रूपांतरण करने वाली इस भगवत गीता को, भगवत ज्ञान को श्रवण करने का, ग्रहण करने का माध्यम बनना चाहिए। महाभारत के परिणाम से हम सभी विदित हैं। जिस प्रकार चावल या अन्य फसल के खेत से अनावश्यक खरपतवार साफ की जाती है, आचार्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र से हानिकारक खरपतवार को साफ करने की इस योजना में स्वयं अधर्म के प्रतिनिधि धृतराष्ट्र से इस स्थान को धर्म क्षेत्र संबोधित करवाकर युद्ध के परिणाम का संकेत दे दिया था। हम सब इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि धृतराष्ट्र पूरी महाभारत के प्रत्यक्ष खल चरित्र नहीं है, खल नायक नहीं है, पर निश्चित रूप से धृतराष्ट्र नायक भी नहीं है। अपनी स्वार्थी सत्ता लोलुपता की भावना के कारण तत्ववेत्ता उन्हें आध्यात्मिक चक्षुओं से रहित कहते हैं। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य की इस पंक्ति में इस विषय को स्पष्ट करते हुए, धृतराष्ट्र भयभीत था इस पवित्र तीर्थ स्थल के स्थान पर युद्ध के परिणाम को जानते हुए। विश्वास नहीं कर रहा था पर जान रहा था। उसे भलीभांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि वे स्वभाव से पुण्यात्मा थे। श्रील व्यासदेव के शिष्य संजय धृतराष्ट्र को कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल दर्शन करा रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ धृतराष्ट्र के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना होगी और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संबद्ध से
स्वयं उन्होंने व्यक्त कर दी है। अंतिम कुछ पंक्तियां जो हमें अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 से अपने व्यवहारिक जीवन में ग्रहण करने के लिए समझनी आवश्यक है, वो ये कि ये एक श्लोक इच्छा को व्यक्त करता है, भय को व्यक्त करता है, आशा को व्यक्त करता है। जब व्यक्ति अपने आप को स्थिति का, कारण का, कार्य का नियंता मानते हुए व्यवहार करता है, तो वो सोचता है कि विजय, भले ही हमारे पुत्र अधार्मिक हैं, भले ही हम धर्म का आचरण ना कर रहे हो, भले ही हमारे जीवन में धर्म केंद्र में ना हो, पर विजय इच्छा सदैव जो स्थिति को अपने नियंत्रण में करने की चाह रखते हैं, वो इच्छा सदैव अपनी विजय की करेंगे, पर साथ साथ शंकित भी रहेंगे, क्योंकि धर्म का पालन न करने से उनके जीवन में भय रहता है। और लिखते हैं आचार्य, धर्म स्थान दुष्ट मनोवृत्ति वालों के बल का हरण कर लेता है, पर अपनी काम वासना इच्छा शंका को बनाए रखने वाले अधार्मिक जीव आशावान रहते हैं। हम सोचे इस श्लोक में आशा कहाँ है, तो आचार्य कहते हैं कि धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र का प्रयोग करके अपनी इच्छा को अपने अनुकूल करने के प्रयास में ये आस रखता है कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पुनीत कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले पांडव संन्यास या त्याग भाव धारण करके स्वयं ही युद्ध से विरत न हो जाए। उनका भाव ये है कि हमारे पुत्र विजयी हो, इस आशा में इस धर्म क्षेत्र प्रभाव का महत्व ये होना चाहिए कि अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ही युद्ध विरत हो जाए। इसलिए संजय उनके इस भाव को समझता है, तो श्लोक संख्या 2 में दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो आज के सत्र के लिए हम सभी श्लोक संख्या 1 और 2 को साथ साथ श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि संजय धृतराष्ट्र की मन स्थिति को भली भांति जान गए, धृतराष्ट्र के प्रश्न का मंतव्य समझ गए, शंकित है, भयभीत है, किंचित निराश है, और अपने राजा को प्रोत्साहित करते हुए संजय कहते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य से स्थिति की गंभीरता पर विमर्श करना चाह रहे हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखेंगे, हम सभी इसे श्रवण करेंगे कि पांडवों की व्यूह रचना देखकर राजनीतिज्ञ दुर्योधन अपने कूटनीतिक व्यवहार से अपने भय को छिपा ना पाए, तो वह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि विषय अपने मनोनुकूल करने की चाह रखने वाले धृतराष्ट्र को संजय जो वाकपटु हैं, वह उनके पुत्र की कूटनीति पूर्ण मंशा को प्रस्तुत करने के लिए कूटनीति पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द क्या प्रयोग किया है यहाँ पर? राजा दुर्योधन। लिखते हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पर, संजय निराश राजा को प्रोत्साहित करने के लिए उसे विश्वास दिला रहे हैं कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया और युद्ध स्थल में खड़ा होकर राजा यदि
दूसरी पक्ष की सेना देखकर अपने सेनापति के पास जाता है। वह स्थिति की गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ के इन दो श्लोकों के संवाद में राजपद में और आध्यात्म पद में साम्यता प्रस्तुत की गई है। कूटनीति से युक्त राजा दुर्योधन पांडव पक्ष की सेना को देखकर, जिनके बारे में 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए उनके बड़े पिता धृतराष्ट्र सोच रहे कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं ये युद्ध से विरत न हो जाए पांडव, और मेरे पुत्र को यूं ही विजय न प्राप्त हो जाए। संजय कहते हैं, आपके पुत्र युद्ध स्थल में अब सेनापति के पास स्थिति की गंभीरता देखते हुए विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो एक कूटनीति का उत्तर यहाँ दूसरी कूटनीति से दिया गया है। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 3 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां संवाद दुर्योधन आरंभ करेंगे अपने सेनापति द्रोणाचार्य के संग। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय।